दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेली संवाद न्यूज में। बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा आपका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली संवाद न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुकेश नायक। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। खबर लखनऊ से। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से आज जनपद लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा में चयनित 60,244 आरक्षी नागरिक पुलिस को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की भी गर्मामयी उपस्थित रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस बल फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने 8.50 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी हैं। प्रदेश में समस्त भर्ती प्रक्रियाओं में युवाओं को बिना किसी भेदभाव के मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी गई है। बुंदेली संवाद न्यूज के लिए मुकेश नायक की रिपोर्ट। दोस्तों, ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी खबरें आपको कैसी लगती हैं जरूर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यह मेरे परिवार की पहली सरकारी नौकरी, इसलिए मैं सीएम सर का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा चयन सामान्य श्रेणी में हुआ है। इस भर्ती में सभी को समान अवसर प्राप्त हुए हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विजन रहा है। मैं इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक अनुसूचित जनजाति श्रेणी का अभ्यर्थी हूँ। मैं एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा चयन 60,244 पूरी भर्ती में हुआ है। मेरी सफलता निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का परिणाम है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो कि पुलिस आरक्षी 60,244 में चयन हुआ है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सबका साथ सबका नारा ही नहीं बल्कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी ने इसे साकार भी किया है, तभी मेरे जैसे अनुसूचित जाति की महिला इसमें सफल हुई है। मैं भर्ती बोर्ड और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ। परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग, डिजिटल फोटो कैप्चरिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक, रियल टाइम आधार सत्यापन से कराया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सत्यापन, लाइव फीड के माध्यम से त्रिस्तरीय निगरानी की गई सुनिश्चित। मिशन रोजगार के तहत आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2023 के सफल अभ्यर्थियों को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि भारत गणराज्य के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक आरक्षी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होने पधारे हैं। नक्सलवाद से आतंकवाद जैसे नासूरों को जड़ से उखाड़ फेंकने को कटिबद्ध राष्ट्र और प्रखर राष्ट्रीयता के प्रतिबिंब आदरणीय श्री अमित शाह जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सुन पाए ऐसे प्रचंड आवाज से मेरे साथ भारत माता का जयकारा लगाइएगा। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ जरा सभी लोग अंत तक। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी,
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, और आज जिनके जीवन की नई शुरुआत हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के 60,244 भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम सबके लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है, मगर मेरे सामने जो युवा बैठे हैं, उनके जीवन का आज शायद सबसे शुभ दिन है, क्योंकि आज ये 60,000 से ज्यादा युवा जो उत्तर प्रदेश के हर समाज, हर जाति, हर जनपद, हर तहसील का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी आज से भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इसलिए मैं ये सभी 60,244 युवाओं को मनपूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देना। मैं अनुरोध करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अमित शाह जी से एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कृपया मंच के अग्रभाग में पधारें, और मैं अनुरोध करूंगा श्री राजीव कृष्ण जी से कृपया अतिथियों की सहायता के लिए आगे आ जाएं। और अब मंच पर सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं संत कबीर नगर के सत्यम नायक को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आपका अपना साथी सत्यम नायक। इस समय मंच पर है माननीय गृह मंत्री के कर कमलों से नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रहा है सत्यम नायक सबसे पहले, और उसके बाद लखीमपुर खीरी के प्रेम सागर। तालियां लगातार बजती रहे मित्रों। फर्रुखाबाद की शालिनी साक्या, बलिया के उपेंद्र कुमार यादव, बरेली की शिल्पा सिंह। बेटियां बेटों से पीछे नहीं हैं, बेटियां जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। कानपुर देहात के बीनू बाबू, कानपुर देहात के बीनू बाबू, और उसके पश्चात महोबा के योगेंद्र सिंह। उन्नाव के शिवांश पटेल, वाराणसी के मनीष त्रिपाठी। क्या ऐतिहासिक क्षण है, वाराणसी के मनीष त्रिपाठी। लखनऊ से रोशन जहां, मनीष त्रिपाठी के पश्चात लखनऊ की रोशन जहां। माननीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से कानपुर नगर के आजाद कुशवाहा। गोरखपुर की मिथिलेश भट्ट, रायबरेली से सोनी रावत, मऊ से नेहा गोंड, और बागपत के सचिन सैनी। ये वो 15 नवनियुक्त आरक्षी हैं, आपके प्रतिनिधि जो मंच पर इस समय आपके समक्ष हैं। एक बार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो स्वयं इस अवसर पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने अपने मुखिया के साथ मिलकर विगत 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख दी है। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध
जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर चलते हुए आज का उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश को सुशासन और विकास से जोड़ने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अमृत काल के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया था, उसे प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ या शासन में हिस्सेदारी का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हो, हर नौजवान को प्राप्त हो, हर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सबको प्राप्त हो, उसका हिस्सा बनाने का एक कार्यक्रम है। ये केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी के उस विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्यक्रम है, जो हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता, सुशासन की सिद्धि और सुरक्षा के संकल्प का यह एक जीवंत उदाहरण बन रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है तो चुनौतियां भी हमारे सामने उतनी ही प्रभावी हैं, उतनी ही ज्यादा थी। लेकिन पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उत्तर प्रदेश के इन कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देकर के उत्तर प्रदेश को टूरिज्म के सेक्टर में, निवेश के क्षेत्र में एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने का जो कार्य किया, आज वो परिणाम हम सबके सामने है। और इसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग आज की आवश्यकता है, और स्मार्ट पुलिसिंग के कुछ सूत्र उन्होंने दिए थे कि स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड पुलिस बल आज की आवश्यकता है। और उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, हमें बताते हुए प्रसन्नता है 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई, अब तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। और आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। केवल ये भर्ती ही नहीं की, बल्कि उसको मॉडर्न पुलिस बनाने की दिशा में भी कार्य प्रारंभ किए, रिफॉर्म हुए। मुझे याद है 2017 में जब हम लोगों ने पहली पुलिस भर्ती की थी, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय आज के गृह मंत्री जी के पास गया था। उन्होंने कहा था कि आप भर्ती करिए, ट्रेनिंग के लिए हम लोग मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर को भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और मैं आभारी हूं कि उस समय तमाम राज्यों ने, पैरामिलिट्री ने और मिलिट्री ने हमें अपने ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध करवाए। लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी, आज जब हम लोग 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही
ट्रेनिंग की क्षमता को आज हमने 60,000 से अधिक बढ़ाने का काम कर दिया है। एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर ही इनकी भर्ती होनी है। आपने 2021 में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया था। 2023 से ये फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट काम करना प्रारंभ कर दिया है। जुलाई 2024 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के अंदर 3 नए कानून लागू होने के लिए जो कार्यक्रम, जो कार्य योजना आगे बढ़ाई गई, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन 3 नए कानून की दृष्टि जो ये 3 नए कानून है, जिसकी मूल भावना दंड आधारित न होकर के न्याय प्रधान है, इनमें वैज्ञानिक साक्ष्य और तकनीक का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है माना गया है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में 8 नए फॉरेंसिक लैब बन करके तैयार होकर के चालू हो चुकी हैं। 6 नए पर काम चल रहा है। 75 जनपदों में गृह मंत्रालय के सहयोग से हम लोगों ने 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब उपलब्ध करवाई है और तीसरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। हर जनपद में 75 के 75 जनपदों में साइबर थाने, सभी 1994 जितने भी हमारे थाने हैं उनमें साइबर हेल्प डेस्क की सुविधा आज उपलब्ध करवाई गई है। ये सभी इस दृष्टि से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाने के क्रम में ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ये 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ऐसे समय में संपन्न होने जा रहा है जब यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का एक कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व, आदरणीय गृह मंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन का परिणाम है। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है।